सर्पों ने फुसकना छोड़ दिया। जादन से सती मैया भस्म हुई है, कैलाश का रहना छोड़ दिया है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अब आगे की जो कथा आती है वो इतनी सुंदर आती है। विजयपुरा के भक्तों, विजयपुरा की माताओं, बड़े मन से सुनना। आगे का प्रसंग देखो। आज मोने को माफ करे रहियो माताओं, जे मत गईयो का आज महाराज जी हमारे ऊपर ही बोले हुए लग गए ना। मेरी मजबूरी है, कथाएं सब तुम्हारे ऊपर है। आज मैं क्या करूं? मैं देखो, जे सती की कथा तो तुम्हारी कथा, जागे बाद अनुसुईया चरित्र आएगा वो भी तुम्हारी कथा पूरी है कि ना मातन की, और बाके बाद में सुनीति की कथा तो बेहू तुम्हारी कथा। आज तो प्रसंग माताओं का ही है। और मैं निवेदन करता हूं, जिसके घर में माता सुनीति हो गई उसके घर में पुत्र तो फिर ध्रुव ही पैदा होगा। इसलिए सजनों, कथा तो माता ही की होनी चाहिए। बोले गोविंद भगवान की आनंद है। तो मैं तुम्हें एक सुंदर प्रसंग सुनाऊं। परीक्षित बोले, प्रभु ने मेरी गलती है माफ कर दे। बोले कहा प्रसंग तो ने आगे बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा पीछे आएगी, नहीं मुझे कथा सुना दो। बोले कौन सी? बोले करदम की और देवहूति की 9 बेटन में थे। आपने मुझे बताई कि एक बेटी को नाम अनुसुईया था। आप लोग अनुसुईया की कथा जरूर सुनना, क्योंकि ये सब तुम सब अनुसुईया की संतान हो। अब आप कहेंगे सो कैसे? आपका गोत्र क्या है? अत्रि। आप हम सब अनुसुईया की संतान हैं। तो बड़े गौर से श्रवण करना। हम अपनी माँ की कथा सुनेंगे, बड़े भावते आनंद से श्रवण करना। अनुसुईया चरित्र हमें सीख देता है। ये कोई नाचने गाने की कथा नहीं है। अनुसुईया चरित्र कोई ऐसा प्रसंग नहीं है सज्जनों। अनुसुईया चरित्र जीवन को दिशा देगा। एक दिन नारद ने हाथ में लिया बीड़ा और भक्ति की करने लगे क्रीड़ा। माता कैलाश पर बैठी हैं और नारद जी ने बजाया बीड़ा, नारायण हरि। और एक बात कहूं, गूंजने कम। आप आनंद से श्रवण करना मेरे श्रोता बंधुओं। नारद जी ने आवाज लगा दी, नारायण हरि। माता अनुसुईया, माता पार्वती निकल के आई। अरे नारद जी आ गए। नारद जी बोले हम तो आते ही हैं। ए नारद बेटा, आज बड़े दिन में आए हो। नारद जी बोले देखो माता जी, भूख लगी है। आप पहले तो हमारा पेट भरा हुआ के बाद में बताएंगे कि हम इतने विलंब से काहे आए। तो माता ने सुंदर से पकवान बनाए। अच्छा एक बात कहूं, नारद जी और पार्वती में 2 संबंध हैं। एक तो गुरु शिष्य का और एक माता बेटा का। नारद जी गुरु हैं पार्वती के और पुत्र भी हैं। ब्रह्मा जी और शंकर जी और तीनों देवा एक ही सेवा की वजह से। नारद जी भोजन करने लगे और भोजन करते 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 अचानक, जय हो जय हो, बहुत बहुत सुंदर। आज तो मुंह पर टूट टूट की कृपा है रही है संतन की। हमारे महाराज जी पता क्या कह के जा रहे हैं, और बस मेरे लिए यही काफी है। बोले सुनो, वैसे हम ना आता, पर हम यूं आए कि आपने मेरे लायक कथा सुनाई है। मुझे मेरे मुंह पर रुको नहीं हो, इसलिए मैं आ गया। तो देखो आशीर्वाद संतों का है भैया, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में, बस इन सब का आशीर्वाद सर पे धरा रहे, बस हो गया काम। तो मैं निवेदन करता हूं, बड़े भाव से श्रवण करना सज्जनों। माता पार्वती ने भोजन कराया और नारद से पूछी, बेटा सच बताना, आपको मेरा भोजन कैसा लगा? सुनो, नारद जी ने कहा, माता मैं तुम्हारे भोजन की क्या तारीफ करूं, कर ही नहीं सकता। हाँ इतना सुंदर भोजन, अरे राम राम, मैंने तो इतना भोजन सुंदर कभी किया ही नहीं। लेकिन पार्वती बोली लेकिन क्या है? नारद जी बोले लेकिन जो अनुसुईया के घर पे किया था वो स्वाद नहीं है इसमें।
और आप तो जानते हैं कि माता माता को देखकर मोहित नहीं हो सकती। माता पार्वती बोली सुनो, मेरे हाथ टूट गए खाना बनाते बनाते, तारीफ अनुसुईया की। कौन है अनुसुईया? नारद जी बोले सुनना चाहेंगी आप? ए माता, अनुसुईया की तो बात ही मत करो। उनके हाथों से तो अगर बाजरा की रोटी में हाथ मार दे तो मिश्री बन जाए। और एक बात कहूं माता, अनुसुईया का नाम लेते लेते देखो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। पति को परमेश्वर मानने वाली वो महान देवी, उसके हाथ में तो जादू है। और ज्यादा जानकारी लेनी है तो अपने पति को आ जाए, शंकर जी से पूछ लेना। पार्वती बोली बाबा तुम जाओ, मेरी आंखें खुल गई। आई तुमने मेरी आंखें खोल दी, आंधे भोले को। नारद जी बोले हमारा तो काम ही आंखें खोलवे को है, मेरा काम है वो मैं नहीं करूं। पार्वती बोली नहीं करो। अब जैसे ही चले शंकर जी पधारे हो, काऊ ने कह दी बाबा वो आया था। बोले कौन? बोले तुनतुना वाला। बोले हो गया गड़बड़। अंदर गए तो पार्वती जी फनफना रही गुस्से में, काहे कथम रोदशम देवी, क्यों रोती हो? माता पार्वती बोली आप मुझसे हर बात छुपाते हैं, तुम्हारा जीवन हो गया छुपाते छुपाते, और हम जो भी प्रेम करते वो आपको बता देते। ए जी अनुसुईया कौन है जी? अनुसुईया का नाम सुनते ही आंखों से धार बह गई आंसू। भगवान शंकर ने कहा देवी सुनना चाहेंगी आप? आपकी वाणी ने अनुसुईया शब्द बोल दिया, बस हो गया काम। मैं सच बोलता हूं, तुम्हारी वाणी ने अनुसुईया शब्द बोल दिया तो काम हो गया, तुम्हारा उद्धार हो गया देवी। ऐसी पवित्र नारी का नाम लेना भी भजन के बराबर है। और सुनो, पति बूढ़े थे, गंगा में जा नहीं पा रहे थे, तो अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के शक्त से अपने घर के सामने से गंगा मैया को मंदाकिनी बना करके बहा दिया। ऐसी पतिव्रता नारी को प्रणाम करता हूं। और देवी चना के साग में भी हाथ मार देना तो रबड़ी बन जा, इतनी सुंदर है। हाँ, और इतनी पवित्र उसके विचार हैं। माता पार्वती बोली सुनो जी, आप खार मेरा रहे हो बजाय वाको रहे हो, बाकी परीक्षा लेके आओ तब काम चलेगा। तीनों देवियों ने, नारद ने ब्रह्माणी, लक्ष्मी, पार्वती, तीनों को सिखा दिया। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को भेजा। हमारे एक महात्मा एक गीत गाओ कर दे। कौन सो? जाने कितनो अरे जल मीठो, एक माइक, और जा भूमंडल की कुइया को, तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया। तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया। यार कथा है सजनों, लोग सुनाना ही नहीं चाहते। आनंद है, तीनों देवता है, क्या नजारा होगा। एक महात्मा की पत्नी और जिसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति कि 3 देव द्वार पर हाजिरी देने जा रहे हैं। जाने कितनो जल मीठो है, मंडल की कुइया को, तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया। द्वारे आवाज लगाई, द्वारे आवाज लगाई, द्वारे आवाज लगाई, द्वारे आवाज लगाई, हमको भिक्षा दे, सज्जनों द्वार पर आवाज लगा दी। नेक्स्ट ट्रेवल दे बेटा। और क्या कहा? द्वारे आवाज लगाई, द्वारे आवाज लगाई, द्वारे आवाज लगाई, द्वारे आवाज लगाई, हमको भिक्षा दे दो मारी, हमको भिक्षा दे दो। अरे जहाँ करे
सत्य हे माता अनसुईया, देवता सत्य जाने माता अनसुईया। द्वार पर जाकर तीनों देवताओं ने आवाज लगा दी। त्रिदेव बोले माता भिक्षाम देहे, बच्चा ढोलक का बेस हल्का सा, माता भिक्षाम देहे। माता अनसुईया अंदर से निकल कर आई। मेरे विजयपुरा के प्रिय भक्तों, एक थाल में फल, उसी में मिष्ठान, उसी में बहन भाइयों गंगा जल, उसी में रोली। हाँ, महात्मा का तिलक करूंगी, गंगा जल छिड़क के उसके बाद में कहूंगी लो पाओ। लेकिन एक बात कहूं, भगवान शंकर तो जमीन में पैर मार मार के घुंघरू बजा रहे हैं। अलग खोल ले, पलक देख ले, झलका झलक चकाचक। मैया ने करके आई, हाय जी कैसे बाबा है। भगवान शंकर तो पहले कही ले बाबा तुम ही ज्यादा उदम काट रहे हो, तुम ही खाओ पहले। शंकर जी बोले लड़की चुप, खबरदार, तू मुझे खड़िया पलटने वाला बाबा समझ रही है? होश में रहना, मैं कोई खड़िया पलटने वाला बाबा नहीं हूं जो तू आ गई मेरे पास में। अगर तुझे भोजन कराना है तो निर्वस्त्र होकर हम तीनों को भोजन बना करके पवा, तब भोजन करेंगे। मानो माता अनसुईया का शरीर सुन्न पड़ गया हो। मैं तो इनको महात्मा समझ रही थी, ये तो कोई और लग रहे। और जब जैसे ही माथे को देखा, पतिव्रता है ना, समझ गए ये साधारण बाबा तो है ही नहीं। आज मुझे पता चल गया, आज मेरे धर्म की है प्रथमा परि